डिटेक्टिव होल ये क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स और हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 45 से 60 मिनट के बीच की है। खैर मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे डिटेक्टिव हैरी की कहानी, जो एक ऐसे खतरनाक सीरियल किलर की तलाश कर रहा है जो एक के बाद एक मर्डर कर रहा है। तो क्या हैरी उस किलर को ढूंढ पाएगा या नहीं, और उसको अपनी इस तलाश के दौरान किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो ये सीरीज एक स्लो बर्न, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये सीरीज एक स्लो बर्न क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है। इस सीरीज की जो कहानी है या जो मिस्ट्री है उसमें आप डिसेंटली इन्वेस्ट रहेंगे और जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आपको डिटेक्टिव हैरी का कैरेक्टर पसंद आने लगेगा और आप चाहेंगे उसको ये केस सॉल्व करता देखना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो डिटेक्टिव हैरी का पर्सनल ड्रामा है वो आपको कुछ खास नया ऑफर करता नजर नहीं आएगा। वो सब हम दूसरे डिटेक्टिव ड्रामास में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ओवरऑल कैरेक्टर वर्क सीरीज का इतना तो अच्छा है कि आप कैरेक्टर्स की वजह से भी इस शो से जुड़े रहेंगे, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये शो हमें कुछ खास नया ऑफर करता नजर नहीं आया। कैरेक्टर्स इस सीरीज के ऐसे नहीं जो हमें लंबे टाइम तक याद रहे। लेकिन हाँ, कहानी में आपको कुछ डिसेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ साथ कुछ अच्छे इंटेंस मोमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये कोई एक्शन ड्रामा नहीं है। सीरीज में आपको बहुत थोड़ा ही एक्शन देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये सोचकर आपने ये शो नहीं देखना है कि आपको इस सीरीज में बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस आपको इस सीरीज में सबकी काफी अच्छी देखने को मिलेंगी। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी अच्छा है। लेकिन हाँ, कहानी को मेरी नजर में थोड़ा ज्यादा इस सीरीज में खींचा गया है। मेरी नजर में कम से कम 2 एपिसोड्स तो इस सीरीज की कट की जा सकती थी। अगर इस सीरीज को 6 से 7 एपिसोड्स में खत्म किया जाता तो वो ज्यादा अच्छा रहता। इन शॉर्ट, मेरी नजर में अगर आप लोगों को स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर देखना पसंद आते हैं तो ये सीरीज आपका एक अच्छा टाइम पास करवा सकती है। आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। बस इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। लेकिन हाँ, ये शो फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि सीरीज में आपको कुछ अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, ब्लड और वायलेंस आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को इस तरह से खत्म किया गया है कि जो मेन मिस्ट्री है उसको तो सॉल्व कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ सीजन 2 के लिए भी डोर्स को ओपन रखा गया है। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।